हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पी के आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर जो 20/2/2020 को हुआ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। ठीक दोस्तों, ये पार्ट दूसरा है। पार्ट वन में दोस्तों हम लोग 38 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर फॉर पावर वायरिंग शुड नॉट बी लेस देन mm²। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया एल्यूमिनियम कंडक्टर का कितने mm² से कम नहीं होना चाहिए पावर वायरिंग के लिए दोस्तों। तो ये होता है 2.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए अगर पावर वायरिंग के लिए हम लोग कोई कंडक्टर यूज करें तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ग्रेविटी कंट्रोल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा कथन है जो ग्रेविटी कंट्रोल मेजरिंग के लिए गलत है, सही नहीं है। तो देखते हैं, मस्ट बी ऑपरेटिंग इन वर्टिकल पोजीशन, ये सही है दोस्तों। ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट को ऑलवेज वर्टिकल पोजीशन में ऑपरेट किया जाता है। लो कॉस्ट, कॉस्ट भी लो होती है। लीनियर स्केल दोस्तों ये नहीं होता है। अनफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर से ये अनफेक्टेड रहता है। तो लीनियर स्केल दोस्तों इसका नहीं होता। ग्रेविटी कंट्रोल में दोस्तों जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो टी सी बराबर होता है जी साइन थीटा के। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए कॉइल हैविंग ए रिलक्टेंस ऑफ 2 × 10⁶ एम्पियर टन पर वेबर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एन एमएमएफ ऑफ 250 एम्पियर टन के कंप्यूट द टोटल फ्लक्स। तो फाई का मान पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ एस बराबर दिया हुआ है, एंड एमएमएफ एम्पियर टन, एन आई बराबर भी दिया है 250। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं एस बराबर होता है एन आई बाई फाई। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से एस का मान रखेंगे एंड एन आई का मान रखेंगे और फाई का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो एस का मान कितना दिया है दोस्तों, तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा एन आई बराबर 250 अपॉन 2 × 10⁶। तो 10⁶ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻6। इसको काटेंगे तो 125 × 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 को लिख सकते हैं माइक्रोवेबर। तो ये हो जाएगा 125 माइक्रोवेबर फाई बराबर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द अवेलेबल टेम्परेचर फॉर ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर केबल इज 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर ए पावर प्लांट पीक लोड इज 60 मेगावाट एंड लोड फैक्टर इज 0.6, फाइंड द एवरेज लोड। तो एवरेज लोड बराबर जो लोड फैक्टर बराबर होता है दोस्तों, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी है 60 मेगावाट, तो लोड फैक्टर है 0.6 एंड एवरेज लोड पूछा है एंड मैक्सिमम डिमांड है 60 मेगावाट। तो एवरेज लोड बराबर हो जाएगा 0.6 × 60, तो ये आ जाएगा 360 एंड एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा 36 मेगावाट। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 1 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू 100 मिली एम्पियर, फाइंड द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है एक ISH/RSH बराबर IM RM। ये मीटर करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, RSH का मान पूछ रहा है एंड ISH का मान दिया है 100 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग जब सबका मान रखेंगे तो RSH बराबर हो जाएगा, IM का मान है 1 मिली एम्पियर, 1 × 10⁻³ इंटू RM का मान है 25 ओम अपॉन ISH का मान है 100 मिली एम्पियर। तो 10⁻³ 10⁻³ कट जाएगा तो बचेगा 25/100। तो यह आएगा 0.25 ओम RSH का मान। तो रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस का मान होगा उसका मान होगा 0.25 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कलाओं A, B और C में लाइन धाराएं एम्पियर में क्रमशः 500 + J 150, 100 - J 600 और -300 + J 600 हैं जो समान संदर्भ सहित रेफरेंस वेक्टर को संदर्भित करती हैं। तो IA0 ज्ञात कीजिए। तो चूंकि दोस्तों जब समान रेफरेंस वेक्टर को
संदर्भित करती हैं तो आई ए नॉट बराबर होता है रेफरेंस वेक्टर जो निकलेगा टोटल अपॉन 3। तो रेफरेंस वेक्टर कैसे निकलेगा दोस्तों, ये तीनों जो ए बी सी लाइन धाराएं हैं इन सबको जोड़ेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट को अलग अलग जोड़ेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा 500, 100, 600 एंड माइनस के 300, तो कितना हो जाएगा प्लस के 300 एंड यहाँ आएगा प्लस के जे 150 माइनस के जे 600 एंड प्लस के जी 600। तो प्लस के जी 600 और माइनस के जी 600 जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे और बचेगा प्लस के जे 150 अपॉन 3 आई ए नॉट। तो यहाँ से 3 का डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो ये आ जाएगा 100 प्लस जे 50। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पिन टाइप इंसुलेटर स्पेस से अधिक के प्रचालन वोल्टेज पर किफ़ायती नहीं होता है, तो कितने अप टू तक यूज किया जाता है दोस्तों, तो पिन टाइप इंसुलेटर 33 kV तक यूज किया जाता है। 33 kV अप टू मतलब तक, 33 kV से ऊपर यूज नहीं किया जाता, एंड 11 kV से 33 kV तक। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए 0.63 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो यहाँ एक्सी का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो एक्सी बराबर हम लोग जानते हैं 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ से हम लोग मान रखेंगे 1/2 पाई का मान 3.14 इंटू एफ 50 हर्ट्ज दिया है, एंड सी का मान दिया है 0.53 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड 10⁻⁶ आएगा, तो 10⁻⁶ को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका मान आएगा 5.05 किलो ओम। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज मैक्सिमम वैन। तो कब होती है, ये होती है दोस्तों कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, आर्मेचर सर्किट लॉस इज इक्वल टू द सम ऑफ नो लोड रोटेशनल लॉसेस एंड फील्ड सर्किट लॉसेस। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए करंट ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ रेटेड प्राइमरी करंट टू रेटेड सेकेंडरी करंट, ये होता है दोस्तों नॉमिनल रेशियो, इसको नॉमिनल रेशियो बोलते हैं, रेटेड प्राइमरी करंट टू रेटेड सेकेंडरी करंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर JFET। तो इसमें से कौन सा कथन है जो JFET के लिए सत्य नहीं है, तो ड्रेन करंट इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द चैनल विड्थ, ये सही है दोस्तों। गेट सोर्स PN जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। JFET इज ए वोल्टेज कंट्रोल 3 टर्मिनल्स डिवाइस, ये सही है। गेट सोर्स PN जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बाइस, ये भी सही है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 230 वोल्ट की एक प्रत्यावर्ती आपूर्ति टर्न रेशो 10:1 वाले एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से एक अर्धतरंग दिष्टकारी परिपथ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट पर आरोपित की जाती है, तो उच्चतम प्रतीप वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज ज्ञात कीजिए। पीक इनवर्स वोल्टेज पूछ रहा है, चूँकि दोस्तों यहाँ पे टर्न रेशियो दिया है N1/N2 बराबर दिया है 10:1, तो यहाँ से हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे, तो V1 दिया है 230 वोल्ट अपॉन V2 निकालेंगे, तो आ जाएगा V2 23 वोल्ट। चूँकि दोस्तों V2 23 वोल्ट आ गया है, तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो अर्थ हाफ वेव रेक्टिफायर के सेकेंडरी वोल्टेज के मैक्सिमम मान के बराबर होती है। चूँकि ये जो 23 वोल्ट है ये RMS वैल्यू है, तो V मैक्स हो जाएगी हम लोगों की √2 VRMS। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग √2 का मान रखेंगे 1.414 इंटू VRMS कितना निकला, यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज निकला है 23 वोल्ट, तो इसको हम जब लोग गुणा करेंगे तो आएगा 32.53 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, स्पेस लॉस एकर्स इन द ट्रांसफार्मर ऑयल एंड द सॉलिड इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये डायरेक्टली लॉस होते हैं जो सॉलिड इंसुलेशन और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में होते हैं। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि दो प्रतिरोधों R1 बराबर 10 ओम और R2 बराबर 20 ओम को श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक 30 वोल्ट के DC धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रतिरोधों द्वारा व्यय की जाने वाली शक्तियों का अनुपात अर्थात P1 अनुपात P2 ज्ञात कीजिए। तो चूंकि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है दोस्तों,
R1 एंड R2 को सीरीज में जोड़ा गया है और 30 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो दोस्तों यहाँ जब सीरीज में जोड़ा गया है तो इसमें हम लोग करंट का मान निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये 10 ओम है एंड ये 20 ओम, तो टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 ओम एंड 30 वोल्ट की बैटरी है, तो आई का मान आ जाएगा 1 एम्पियर। अब हम लोग दोस्तों सेपरेट सेपरेट P1 निकाल लेंगे। P1 हो जाएगा आई स्क्वायर, करंट का कॉमन है, आई स्क्वायर R1, तो आई का मान 1 है, 1 इंटू R1 हो गया 10, तो P1 बराबर आ गया 10। इसी तरह P2 बराबर हम लोग जब निकालेंगे तो आई स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 एंड R2 का मान है 20, तो P2 बराबर हो जाएगा 20। तो हम लोग यहाँ से जब P1 अनुपात P2 निकालेंगे तो आएगा हम लोगों को क्या, 1:2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 1:2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन इज आल्सो कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड, मतलब आशावादी। तो इसको EMF मेथड भी कहते हैं दोस्तों, EMF मेथड को ही पेसिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर ए प्रोटेक्टिव रिले स्पेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मिनिमम वोल्ट एम्पियर रिक्वायर फॉर द रिले ऑपरेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर DC मेजरमेंट ओनली, तो DC मेजरमेंट के लिए दोस्तों PMDC या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMC इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप दोस्तों AC के लिए यूज होते हैं ओनली, इलेक्ट्रोस्टैटिक दोस्तों AC एंड DC दोनों के लिए, एंड मूविंग आयरन टाइप AC एंड DC के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर में को 50 हर्ट्ज प्रणाली से आपूर्ति प्रदान की गई है। यदि रोटर करंट फ्रिक्वेंसी 30 हर्ट्ज हो तो स्लिप ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम लोग जो दोस्तों जानते हैं कि FR रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से S बराबर निकालना है, तो S बराबर FR का मान दिया है 30 हर्ट्ज एंड सप्लाई फ्रिक्वेंसी है 50, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6, तो स्लिप का मान हो जाएगा दोस्तों 0.6। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रेणी RL परपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं, प्रेरक में वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है, ये सही है दोस्तों। इंडक्टर में वोल्टेज धारा से लीड करता है। प्रतिरोध में वोल्टेज धारा के साथ समान कला में होता है, ये भी सही है दोस्तों। एंड प्रेरक पर वोल्टेज धारा से पश्चिगामी होता है, ये नहीं होता है दोस्तों। जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है। R और L में प्राय धारा समान होती है, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो RLN में धारा समान होगी, तो ये तीनों दोस्तों सही है, लेकिन जो ऑप्शन तीसरा है वो गलत है, तो ऑप्शन तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 प्रतिरोध जिनके मान 20 ओम 30 ओम और 50 ओम है डेल्टा संरचना में जुड़े हुए हैं, यदि डेल्टा से स्टार रूपांतरण किया जाता है तो स्टार संयोजन में प्रयुक्त समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे। क्योंकि डेल्टा में जुड़े हैं दोस्तों 20 30 एंड 50, जब इसका स्टार रूपांतरण करते हैं दोस्तों हम लोग तो क्या होता है, अगर ये वाला रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे हम लोग R1 मान लें, तो R1 बराबर होता है जब इन दोनों भुजाओं का योग कर लेंगे, सॉरी इंटू कर लेंगे, तो हो जाएगा 600 अपॉन टोटल जोड़ लेते हैं, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ के नीचे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 100, तो R1 बराबर आ जाएगा हम लोगों का 6 ओम। ठीक है, एंड इसी तरह R2 निकालेंगे, जिस भुजा के क्रॉस निकाले उनकी दोनों भुजाओं का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 30 1500 बटे इक्विवेलेंट तीनों का जोड़ देंगे 100, तो ये हो जाएगा 15 ओम। एंड R3 इसी तरह से निकालेंगे, तो ये 50 और गुणित 20 कर देंगे तो हो जाएगा 1000 बटे 100, तो ये आ जाएगा 10, तो R1 6 R2 15 एंड R3 10 ओम, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। देखते हैं, समतुल परपथ के संट शाखा मापदंड संट ब्रांच पैरामीटर्स ये ज्ञात किए जा सकते हैं दोस्तों। टर्न रेशियो भी ज्ञात किया जा सकता है। रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर कोर लॉसेस ज्ञात किए जा सकते हैं। रेटेड धारा और आवृत्ति पर ओमी लॉसेस मतलब कॉपर लॉसेस नहीं ज्ञात किए जा सकते। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कॉपर लॉसेस को हम लोग दोस्तों शॉर्ट सर्किट परीक्षण से ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 10% स्लिप के साथ संचालित स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर इनपुट 100 किलोवाट है तो इस रोटर द्वारा उत्पन्न की गई कुल शक्ति ग्रॉस पावर क्या होगी। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं रोटर कॉपर लॉस बराबर होता है S इंटू रोटर
इनपुट। तो एस यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में दिया है तो इसको हम लोग निकालेंगे 0.1 हो जाएगा। एंड रोटर कॉपर लॉस, रोटर इनपुट दिया है 100 किलोवाट, तो यहाँ से रोटर कॉपर लॉस जो आएगी वो आ जाएगी दोस्तों हम लोगों की 10 किलोवाट। अब वो पूछ क्या रहा है, ग्रॉस पावर पूछ रहा है, तो मतलब टोटल उत्पन्न की गई पावर कितनी होगी। तो रोटर कॉपर लॉस हो गया दोस्तों 10 किलोवाट एंड रोटर इनपुट कितना है 100 किलोवाट, तो टोटल पावर कितनी जनरेट होगी, ग्रॉस पावर हो जाएगी टोटल 100 माइनस के 10, पावर लॉस कॉपर लॉस घटा देंगे 10, तो आ जाएगा 90 किलोवाट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 90 किलोवाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वोल्टेज डिवाइडर अभिनीति वोल्टेज डिवाइडर 22 में ऑपरेटिंग पॉइंट 3 वोल्ट 2 मिली एम्पियर है। यदि वीसीसी 9 वोल्ट और आरसी 2.2 किलो ओम हो तो आरई का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 800 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा 10 प्लस J20 है, धारा ज्ञात कीजिए। जेड का मान ये दिया है दोस्तों एंड वी का मान ये है, तो यहाँ से हम लोग आई बराबर, चूंकि वी बराबर जेड दिया है तो वी बराबर लगाएंगे आई जेड। यहाँ पे जेड का मान ये दिया है तो आई बराबर ये हो जाएगा वी अपॉन जेड, तो वी का मान हो जाएगा 120 अपॉन जेड का मान है 10 प्लस J20। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस J20 से नीचे गुणा करेंगे एंड 10 माइनस J20 से ऊपर गुणा करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 120 10 माइनस J20 अपॉन ये आ जाएगा 10 10 100 हो जाएगा एंड माइनस का जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर का मान माइनस होता है एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो ये आएगा दोस्तों अपना कितना 120 अपॉन 500 10 माइनस J20। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 0.224। ठीक दोस्तों 0.24 बार कटेगा ये एंड कोष्टक में 10 माइनस के J20। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 2.4 माइनस J4.8। ठीक दोस्तों ये हो जाएगा आई का मान। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में चल लॉय माप यंत्र में का प्रयोग करके शैथिल्य त्रुटि हिस्टेरेसिस एरर को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों हिस्टेरेसिस एरर को कम करने के लिए हम लोग म्यू मेटल या परमा अलॉय का यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक समांतर आरसी परिपथ की प्रतिबाधा 1 मेगाहर्ट्ज पर 10 माइनस J30 ओम है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों आएगा 100 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा को आई बराबर 40 साइन 628 टी द्वारा व्यक्त किया गया है तो आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो जो ये फॉर्मूला दिया है इसमें हम लोग क्या होता है, आई बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से हम लोग निकालेंगे दोस्तों ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ टी, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 2 पाई एफ टी बराबर 628 टी, कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई एफ बराबर बचेगा 628। तो यहाँ से हम लोग एफ बराबर जब निकालेंगे होगा 628 अपॉन 2 पाई का मान रखेंगे 3.14। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे 2 जीरो हो जाएंगी, तो यहाँ 314 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 200 बार, तो इसको 2 से काटेंगे 200 को आएगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो 8 ओम से प्रवाहित धारा दोस्तों पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो दो वोल्टेज सोर्स है इनको हम लोग अगर करंट सोर्स में बदल लें तो क्या हो जाएगा। 5 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है एंड 2 ओम इसकी सीरीज में है, तो जब इसको करंट सोर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/2 एम्पियर एंड रजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा एंड ये 8 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है सॉरी। एंड इसको हम लोग करंट सोर्स में बदलेंगे दोस्तों 4 ओम पैरेलल में हो जाएगा एंड जो करंट सोर्स है इसमें बैटरी उल्टी जुड़ी है तो करंट सोर्स नीचे की ओर करंट जाएगी 3/4। तो 5/2
2 एम्पियर यहाँ को जा रही है एंड 3/4 एम्पियर नीचे आ रही है। तो दोस्तों करंट रूल होता है, करंट सोर्स रूल होता है क्या, तो इसमें हम लोग इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकाल लेंगे। कितना आएगा 5/2 माइनस 3/4। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.4 एम्पियर। कहाँ को, ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा है। तो ये हम लोग जब सर्किट और इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों 7/4 एंड यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टेंस जोड़ लेते हैं एंड जो 2 ओम एंड 4 ओम पैरेलल में था तो उसका इक्विवेलेंट पैरेलल रजिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग यहाँ। तो कितना आएगा हम लोगों का इक्विवेलेंट पैरेलल रजिस्टेंस दोस्तों, वो आ जाएगा 4 4 दूनी 8/6। कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8/4 इंटू के 2, 8/6। तो हो जाएगा 4/3 ओम। ठीक दोस्तों, अब 8 ओम में रजिस्टेंस, 8 ओम में करंट निकालनी है तो हम लोग इसमें निकाल लेंगे। टोटल इक्विवेलेंट करंट दिया है तो 8 ओम में जाने वाली करंट निकालेंगे। टोटल इक्विवेलेंट करंट 7/4 इंटू जिसमें पूछी जाती है उसका मान ना लिख के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जुड़ा होता है उसका मान अपॉन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 8 + 4/3। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 7/3 अपॉन 8 या 24 4 28/3। यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 7 से 28 कटेगा तो 1/4। तो जो 8 ओम में करंट आ जाएगी वो हो जाएगी 1/4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो 8 ओम में जाने वाली करंट का मान हो जाएगा 0.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की कुल इफिशियंसी लगभग कितनी होती है, ये होती है 50%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित परिपथ में Vx का मान ज्ञात कीजिए। इसमें Vx का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दोस्तों आई इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पहले इस सर्किट को शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग I1 बराबर निकाल लेंगे। कितना आएगा, ये सीरीज में हो जाएगा 10 5 15 ओम एंड 35 वोल्ट। तो 35/15, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35। तो I1 बराबर आ जाएगा हम लोगों को दोस्तों 7/3 एम्पियर। अब इस सर्किट को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से इस वोल्टेज सोर्स से करंट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हम लोगों की दोस्तों, ये आ जाएगी I2 बराबर वोल्टेज सोर्स है 2Vx का मान निकालना 2Vx/15। तो यहाँ से आई इक्विवेलेंट निकालेंगे दोस्तों हम लोग 7/3 माइनस 2Vx/15। तो यहाँ से हम लोग आई इक्विवेलेंट आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा हम लोगों का इक्विवेलेंट दोस्तों 35 माइनस 2Vx/15। आई इक्विवेलेंट आ जाएगी दोस्तों हम लोगों की 35 माइनस 2Vx/15। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग इसमें लगा देंगे दोस्तों KVL पूरे सर्किट में। तो लगाएंगे, क्या हो जाएगा 35 माइनस Vx, ये यहाँ पे Vx दिया है तो यहाँ 10 ना लिख के Vx लिखेंगे दोस्तों, माइनस के Vx माइनस 2Vx माइनस यहाँ पे IR करेंगे तो आई इक्विवेलेंट आई हम लोगों की दोस्तों ये हो गया 5 एंड IR आई इक्विवेलेंट आई 35 माइनस 2Vx/15। ठीक दोस्तों, तो इससे हम लोग यहाँ काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 = 0। ठीक है, तो दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 35 माइनस Vx माइनस 2Vx माइनस कोष्टक में 35 माइनस 2Vx/3 बराबर 0। तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 35 माइनस 3Vx एंड ये इसका 3 का अगर यहाँ गुणा करते जाएंगे तो हो जाएगा 35 × 105 माइनस के 9Vx माइनस 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2Vx बराबर 0। तो ये हो जाएगा हम लोगों का दोस्तों, क्या बचेगा 105 माइनस के 9Vx एंड ये बचेगा माइनस के 35 एंड प्लस के 2Vx बराबर 0। तो ये हो जाएगा 7Vx बराबर 70। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से Vx बराबर आ जाएगा हम लोगों का 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध RAB का मान ज्ञात कीजिए। RAB का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 2/3/5 ये हो जाएगा 6/5 एंड प्लस 10। R इक्विवेलेंट जब निकलेगा, RAB बराबर निकलेगा तो हो जाएगा 56/5। 5 से इसको काटेंगे 11.2 ओम। 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी मोटर की इफिशियंसी को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो इफिशियंसी बराबर होता है इनपुट पावर माइनस के लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों इनपुट माइनस लॉसेस। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि ठोस रूप से भू संपर्कित प्रणालियों सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में लाइन ग्राउंड त्रुटि के दौरान लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कितना अधिक नहीं होता है? 80%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 100 वाट का विद्युत बल्ब 2 घंटों में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा? तो 100 वाट का बल्ब है 2 घंटों में, तो किलो जूल में दोस्तों यहाँ पे दिया है, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ जूल में एंड 2 घंटे में दोस्तों 100 वाट का बल्ब है जो 2 घंटे में कितनी करेगा? तो 36 दूनी 72 7.2 10⁵ ये जूल में है, तो किलो जूल में इसको हम लोग परिवर्तित करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 720 इंटू 10⁵ जूल। इसको लिख सकते हैं 720 किलो जूल। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो कुंडलियों को जब विरोधी अपोजिंग और एडिंग संयोजन में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रेरकत्व क्रमशः 3 मिली हेनरी और 19 मिली हेनरी होता है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, मतलब एम का मान पूछ रहा है। तो चूंकि अपोजिंग एंड एडिंग में हम लोग जानते हैं दोस्तों L इक्विवेलेंट बराबर एडिंग में होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M एंड L इक्विवेलेंट अपोजिंग में होता है L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट एडिंग में दिया है दोस्तों 19 एंड अपोजिंग में दिया है 3, तो इसको हम लोग घटाते हुए करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 19 में से 3 जाएगा बचेगा 16 एंड ये 2M एंड 2M हो जाएगा 4M। तो ये आ जाएगा 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो M बराबर आ जाएगा दोस्तों 4 मिली हेनरी। ठीक है दोस्तों, तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा 4 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांजिस्टर का अधिकतम शक्ति क्षय पावर डिसिपेशन 100 मिलीवाट है। यदि VCE 20 वोल्ट हो तो ट्रांजिस्टर के भंजन के बिना अनुमन अधिकतम कलेक्टर धारा क्या होगी दोस्तों? तो इसकी कलेक्टर धारा हो जाएगी 5.0 मिली एम्पियर। ठीक दोस्तों, P बराबर 100 मिलीवाट है, तो यहाँ से P बराबर VCE एंड IC लगाएंगे तो हो जाएगा 100/25 एंड पावर मिलीवाट में है, तो यहाँ करंट हो जाएगी मिली एम्पियर। तो जो कलेक्टर करंट हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्यूशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।